तो तुम कह रहे हो कि ये जगह निषिद्ध संस्कृति से भरी हुई है? अतीत से जुड़ी कई सारी चीजें, जैसे कि इतिहास और विज्ञान। तो क्या तुमने ये जगह ढूंढी है? हाँ। मुझे यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें शक नहीं हो रहा कि किसी अनजान इंसान ने तुम्हें पार्टी के लिए बुलाया, तब तुम्हें ये रहस्यमय जगह मिली? तुम कहना क्या चाहती हो? जैसे कोई साजिश हो? या कोई टेस्ट? कौन हो सकता है? ट्राइब्यूनल? कौन हो सकता है? मुझे नहीं पता। जिस तरह अथॉरिटी फाइटर मुझसे पूछ रही थी, लगता नहीं उन्हें इस जगह के बारे में पता है। फिर इसे किसने बनाया और कैसे? तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल मेरी तरह है। क्यों ना हम इससे पूछ ले। हेलो, आखिर से बनाया किसने? मुझे उस बात की जानकारी नहीं है। बहुत अच्छे। हमें पुराने जमाने का फैशन दिखाओ। यूँ तो पुराने जमाने के फैशन में कई स्टाइल होते हैं, हिप हॉप से लेकर स्ट्रीट फैशन तक, अमीरों के फैशन तक। ओह, अब हम बात कर रहे हैं। उस समय फैशन डिजाइनर अपनी फैशन रैंप पर प्रदर्शित करते थे। मॉडल्स को हैवी मेकअप और हेयर स्टाइल के साथ रैंप पर उतारा अब ये जाता आग था। लगाएगी। वाह, वो देखो। तो मुझे लगता है तुम्हारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि तुम ये अथॉरिटी को रिपोर्ट करो। मेरा मतलब, अगर हमने ऐसा किया तो हम यहाँ कभी नहीं आ और पाएंगे। अगर हम नहीं करते और उनको पता चल गया कि हमें ये पता था, तो इसकी कीमत चुकाने के लिए हम अकेले नहीं होंगे, हमारा परिवार भी होगा। इस खजाने को छिपाकर रखना भी गैर कानूनी है। हमारे रिफॉर्म की एक मशहूर कहावत है, जो पकड़ा गया समझो वही बड़ा चोर है। ये रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क, लेकिन यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते, जैसे हम कहाँ से आए हैं। मैं बताने के फेवर में नहीं हूँ। वेलकम टेम्पो। और दोस्त कैसे हो? तो आलिया ने तुम्हें अपना बड़ा सीक्रेट बता दिया? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मैं क्या कर सकता हूँ? आलिया को रिपोर्ट कर दूं? पकड़ाओगे तो तुम भी फंस जाओगे। अच्छा ठीक है, जो भी हो। मेरा मतलब, तो क्या ये कपड़ों के अलावा और कुछ भी दिखाता है या नहीं? बहुत कुछ दिखा सकता है। हे आर्काइव, हमें स्टेपिंग क्रू दिखाओ। जी बिल्कुल, मैं अभी दिखाता हूँ। So let me tell you like this, I'm who you're looking for, I'm the whiz. You ain't never seen another like this. There ain't no one to do what I did. There ain't no one to do it like I changed the game, I changed your whole life. I'm irreplaceable, that's no lie. So in your face, I've never been shy. Yeah, stamina, hit a quick pose for the camera. Why you sitting down, you an amateur? I don't play about, bring out the next challenger. Yeah, stamina, hit a quick pose for the camera. Why you sitting down, you an amateur? I don't play about, bring out the next challenger. I'ma make you get wild, get lit, get drunk, get wavy, get wavy. Get wild, get lit, get drunk, get wavy, get wavy. Get wild, get lit, get drunk, get wavy, get wavy. Get wild, get lit, get drunk, get wavy, get wavy. Let me tell you like this. Get wild, get lit, get drunk, get wavy. नंबर 4 सच में बिनॉन्से सबसे महान है। कौन? बिनॉन्से, पता है वो कुंवारी लड़की। तुम्हें कैसे पता वो सिंगल है? वही तो एक है जो वो। तुम्हें पता, तुम खुद का मजाक उड़ा रहे हो। क्या मैं तुम्हें देखने में परेशान लग रहा हूँ? तुम्हें होना चाहिए। ओह, अच्छा ये बात है। अब ये कितना अजीब है ना? जैसे आईने में देखो और किसी और का चेहरा दिख रहा है। मैं ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? सही कहा, तुम कब मुस्कुराते हो? दोस्तों, क्या मेरी आंखें बड़ी लग रही हैं? डरावनी लग रही है। अगर हमें एग्जाम्पलर जीतना है तो हमें खेल खेलना होगा, और इसे ऐसे ही खेला जाता है। तुम्हें जिस तरह से भी रात में नींद आती है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। मानो या ना मानो, वो तुम ही हो, और ये हम सब हैं। ठीक है, एक मिनट रुको रुको।
मैंने कहा रुको, बैठ जाओ, चलो बैठो। तो तुम्हें अपने परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर चिल्लाऊंगा? ये सिर्फ एक बातचीत है। पहले कौन आना चाहता है? बहुत ही अजीब था। मेरा मतलब है बहुत रफ था। बिल्कुल, टेक्निकल अधिकारी नरमी से पेश आ रहा है, लेकिन रिहर्सल्स के लिए ऐसे ही होना पड़ता है। और कुछ? अपोलो के पास लाइव म्यूजिक के लिए कुछ आइडियाज हैं, लेकिन वो सिर्फ अपोलो जानता है कि कल द एग्जाम्पलर में एक सुनहरा मौका मिलने वाला है। वो बस आता ही होगा, पहुंचता ही होगा। अपोलो का नहीं होना एक परेशानी है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं चाहता हूं कि अच्छी तरह सोच समझकर तुम लोग जवाब देना। तुम्हें अपना परफॉर्मेंस पसंद है? तुम्हें ट्रिस्टन 2 याद है? उसने 51st एग्जाम्पलर जीता था जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन हो सकता है तुमने टीवी पर उसकी फुटेज देखी होगी। मेरी मॉम ने उस फाइनल्स के बारे में बताया था। मेरे डैड ने भी कहा कि वो मेरी माँ को बहुत पसंद था, सबसे बड़ा था। दरअसल वो परफॉर्मेंस टेक्निकल टीम पर नहीं था, लेकिन अब मुझे गलत मत समझना, उसमें दम नहीं था। लेकिन उसके पीछे की कामयाबी का राज उसका जोश था, वो कमाल का था। लोग कहते हैं कि वो गिरने वाला था पर वो जीत गया। लगता है कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले न्यू बेबिल को किसी के परफॉर्मेंस ने इतना जोशीला नहीं बनाया था। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उसी ने कंपटीशन का इतिहास बदल दिया था। तो आप हमसे क्या चाहते हैं? हम कंपटीशन का इतिहास बदल दें? एक प्रतियोगी के नाते बड़ी मुश्किल से तुम लोगों को न्यू बेबिल के लोगों को प्रेरित करने का मौका मिलता है। अपने जोशीले परफॉर्मेंस के जरिए इस सुनहरे मौके को हल्के में मत लेना। अगर तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही तो तुम दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हो? एक ऐसा जुनून जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे और लोग खुद तुम्हारे फैन हो जाएंगे। अब इस पर गौर करो। मेंटर चैप्टर सही है, हमें बेहतर करना होगा। कम ऑन, फिर से करते हैं। एक ही चीज को बार बार करने से बदल नहीं जाएगी, हमें कुछ नया करना होगा। और तुम्हें दखल देने को किसने बोला? कोई बात नहीं, वो कोशिश कर रहा है। और हम सब यहाँ मजाक कर रहे पहली हैं। पोजीशन में आओ, जवाब मिल जाएगा। ओके, हम ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक या जो भी हो। दिमाग ठंडा करके आना, ठीक है? बिल्कुल। मुझे ऐतराज नहीं। जिस तरह से तुम सब लोगों को सिखाते हो उन्हें इसकी आदत नहीं है, और फिलहाल हमें ग्रुप टूटने नहीं देना है, समझ गए? थैंक्स वहां पर माहौल शांत करने के लिए। जानती हूँ भूख लगने पर तुम चिड़चिड़े होते हो। चिड़चिड़ा? डोप, वैक, कूल। लगता है 1 महीने बाद शायद मैं तुम्हारी भाषा भी ना समझ पाऊं। हे अपोलो, अभी तक सो रहे हो? तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? कल ही, आर्काइव में। वो वापस लौटा ही नहीं? जाकर चेक करते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है, हमें रिहर्सल के लिए जाना है। लेकिन वो वहां पर क्यों होगा? हम दावे के साथ नहीं कह सकते। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपोलो बाद में आ जाएगा। फाइड्रा, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं बात करने के लिए आई थी। तुम बैठ क्यों नहीं जाते? चलो फोकस करते
है गाइस। आलिया तुम्हारी बारी। मुझसे नहीं होगा। मैक्स म्यूजिक बंद कर दो। ठीक है मजा आया, लेकिन क्या अब प्रोग्राम पे भी फोकस करना? नहीं हो सकता, मेरा मतलब है रूटीन ऐसा है कि कोई बात नहीं, ये तो बस मुझे नहीं पता क्या कुछ बात है। भी हम उस पे काम कर रहे हैं। ब्रुकलिन ने जब ऐसा किया तो बहुत मजा आया था। ओके, तो हम सब जानते हैं कि हम मजा कर सकते हैं। तुम जानते हो कहां पर। लेकिन बोडी और आलिया इस वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे आखिरी बार। लेकिन उन्होंने बाद में सिर्फ आलिया को छोड़ा था, पर सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए। ओके, वो 5 सेकंड से ज्यादा था। सच है, लेकिन उन्हें सिर्फ बॉडी से नाराजगी थी क्योंकि वो न्यू बेबिल को पहचान दे रहा था। गलत, मैंने वही बोला जो सच है। ठीक है, लेकिन मेहरबानी करके ऐसा मत करो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम समझ सकते हो, राइट? अगर एग्जाम्पलर जीतना है तो हमें खेल खेलना होगा। थैंक यू। हमें देखना होगा कि तुम कैसे खेलते हो, लेकिन शायद उसमें कोई समझौता हो। हमें सारी चीजों को नहीं छोड़ना है, पर पुराने स्टेप्स में नए स्टेप्स मिला ले। यू नो, कुछ नई चीजें जोड़ते हैं। प्लान तो बहुत अच्छा है। पता है, मैं समझौते के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। हम वो नहीं जो सिर्फ तुम्हारी चिंता करें। हम आग से खेल रहे हैं। कुछ ही स्टेप्स की बात है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ ही स्टेप्स। तुमने वो कौन सी स्टेप्स की थी? हाँ, ओके, तो उसे टॉप रॉक कहते हैं। तो फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हम इस तरफ जाएंगे, फिर उस तरफ, और फिर इस तरफ, और फिर उस तरफ, और फिर इस तरफ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करते रहो। तो ये खामोशी मुझे मार रही है। जेरल, बताओ, शील्ड के बदले तुम्हें क्या चाहिए होता? मैं कुछ समझा नहीं। ये एक काल्पनिक सवाल है। अगर तुम्हें शील्ड से गुजरना हो तो तुम कैसे करोगे? उस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सोनिक डिस्ट्रप्टर। लेकिन इस वक्त वो महफूज जगह पर है। क्या ये सब सोनिकल डिस्ट्रप्टर बनाने की योजना है? ब्लैक मार्केट पार्ट्स के जरिए। तुम्हें लगता है किसी ने तैयार किया है? किसने? इस जवाब की उम्मीद तो मुझे तुमसे थी। सभी ने बढ़िया किया, पर कुछ चीजों पर काम करना होगा, पर हम अच्छा कर रहे हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे पूरा यकीन है कि द एग्जाम्पलर के लिए मैं सबसे अलग साबित होऊंगा। तुम जानते हो ना कि ये ग्रुप परफॉर्मेंस है। रात के अंधेरे में चमकता सितारा एक अलग ही नजर आता है। हमारी न्यू परफॉर्मेंस में अभी भी कमी है, पर हम इसे ठीक कर सकते हैं। रिलैक्स टेम्पो। मेरा गुजरे हुए कल से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें खुला मौका मिल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ, मतलब रिफॉर्म का सबसे गहरा राज छिपाया जाता है। तुम्हें वहां से क्या चाहिए? और सरप्राइज को बर्बाद कर दूं? मैं घर जाकर वापस आता हूँ। तुम ठीक हो ना? हमेशा। मैं जाकर अपोलो को देखता हूँ। मैं चलूं साथ में? नहीं, ऐसे ही ठीक है। मुझे नहीं पता कि वो किसने बनाया। वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है। जेरल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। काला बाजारी का डिवाइस अभी नहीं 13 साल पहले बनाया गया था, तुम्हारी पत्नी एना के जरिए। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ फाइड्रा, लेकिन मुझे नहीं लगता। देखो, एना के मरने के बाद मैंने उसकी सारी चीजें देखी, क्या रखना क्या दान करना है, और उसमें डिस्ट्रप्टर नहीं था। ओह, फिर शायद मेरी खबरी से जरूर कोई भूल हुई है। ये समझना बड़ा मुश्किल है कि किस पर भरोसा किया जाए। माफी चाहूंगी तुम्हारा वक्त जाया हुआ। जानते हो, मैंने भी कभी परिवार बसाने की कोशिश की थी। बाद में एहसास हुआ कि वो मेरी बस का नहीं था। इतनी चीजें एक साथ संभालना, बहुत कुछ खोना, जैसे क्या पता मेरा पति यहां खुश नहीं होता, और क्या होता अगर वो छोड़ के जाना चाहता।
क्या तुम सोच सकते हो, मान लो ये रिश्ता कामयाब ही नहीं होता तो? मेरा मतलब है, क्या होता अगर हमारा कोई बच्चा होता, एक बेटी? महान गायर, जरा सोचो वो लड़की बेचारी क्या सोचती, धोखे का उस पर क्या असर होता। अगर उसके पीछे कार्रवाई होती तो उसकी शान और शौकत सब कुछ खत्म हो जाती। उसके लिए एक तरफा टिकट होता अगर वो खुशकिस्मत होती। अगर मैं होती तो उसकी हिफाजत के लिए जमीन आसमान एक कर देती, उससे सच छुपाती, यहां तक कि उसकी मां की मौत का झूठा नाटक करती। हम जो भी बात करें, राइट? पॉज वीडियो। वाह, क्या खूब दोस्ती निभाई है तुमने मेरे साथ। हाँ, या तुम्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि तुमने एक पूरे दिन की रिहर्सल बर्बाद कर दी। कितनी देर और टाइम क्या हो रहा है? पता है, पूरे रास्ते में बस यही सोच रहा था कि तुम अगर यहां नहीं हुए तो, या तुम्हें कुछ हो गया हो तो। माफ करना, मेरे ख्याल से मैंने फिजूल में वक्त गंवाया। ठीक है, अब चले यहां से। रुको, क्या मैं जल्दी से तुम्हें कुछ दिखाऊं? एक दिन अपोलो, एक पूरा दिन। पता है, जानता हूं, लेकिन बात यह है कि ओके, तुम्हें पता है ना मैं किस तरह से ड्रम बजाता हूं? तुमने अपने डैड से सीखा था, है ना? हाँ, और उन्होंने अपनी मां से सीखा था। देखो, प्ले नेक्स्ट। जी बिल्कुल। मुझसे क्या छूट रहा है? ड्रम का तरीका। हाँ, ये वही है, लेकिन सोचो, आर्काइव जो मुझे दिखा रहा है मेरा परिवार तो नहीं, या कम से कम मुझे नहीं पता, मेरे लोग। तुम्हारे लोग? मतलब मैं तुम्हारे अपनों में नहीं आता? मतलब हम दोनों सिटीजन्स हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन वो जानने के बाद ये बहुत पहले हुआ करता था, और किस तरह से पूरा समाज एकजुट किया गया था संगीत के कारण, और अब मैं भी इसके लिए तैयार हूं। तुम्हें पता है ना, ऐसा लगता है कि मैं इनका हूं और ये सब मेरे अपने हैं। ऐसा लग रहा था कि मुझे जिंदगी में सुकून नहीं मिला, और आज से पहले मुझे पता तक नहीं था, ये देखने से पहले। मानो आर्काइव उन सवालों के जवाब दे रहा हूं जो कभी मैं पूछ भी नहीं पाता। क्या इसका कोई मतलब है? सच में ऐसा पॉसिबल है कि दो लोगों को सेम ड्रम पैटर्न सूझा हो? मतलब मैं माफी चाहता हूं, पर मुझे बस ये एक इत्तेफाक जैसा लगता है, एक बहुत खूबसूरत इत्तेफाक, लेकिन फिर भी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो बस काश मैं तुम्हें समझा सकता। हो सकता है मैं इस बारे में इतना जानता नहीं। मैंने यहाँ बहुत कुछ खोजा है, हो सकता है तुम्हारे काम का भी हो। हमें अब यहां से जाना चाहिए। कम ऑन, तुम हमेशा अपने अतीत के बारे में क्या जानना चाहते थे? मुझे पास्ट की चिंता नहीं है, और ये तुम जानते हो, है ना? बताओ मुझे। ठीक है, मैं जानना चाहूंगा। द सिक्योरिटी ऑफ न्यू बैबल, यकीनन। कई महीने गुजर गए जब शील तोड़ी गई थी, और इसकी दो संभावनाएं हैं। पहली, जरूर किसी ने काला बाजारी के पास से नई सोनिक डिस्ट्रप्टर बनाई है, और अगर अपने सूत्रों की बात मानूं तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और दूसरी, कि किसी ने कुछ साल पहले उसका इस्तेमाल किया है वापस लौटने के लिए। अगर कोई भी तुम्हें कांटेक्ट करे, जिंदा या मुर्दा, मुझे प्लीज जरूर बताना। फोकस करो और वजह ढूंढो न्यू बेबिल की सेवा में। याद रहे, हमारे बड़े शहर की रक्षा और सुरक्षा आप सभी के विश्वास पर है। अपनी आंखें और कान नाक खुले रखें ताकि हर बात की खबर रहे। तुम लोगों के सेक्टर में बाजार नहीं है क्या? इस तरह का नहीं है।
पहुंच तो गए, अब क्या करना है? हमने अपने साइड हो परफॉर्मेंस जाइए। में थोड़ी सी आग लगाई है, मैंने सोचा उसका हिस्सा देखना चाहिए हमें। तुम कहना चाहती हो क्या चाहिए एग्जाम्पलर आपको? यूनिफॉर्म बदल दे? मत, बस एडजस्ट इधर करो। आइए, इधर दोनों में आइए। क्या फर्क है ब्रुकलिन? रंगों का फर्क है, थोड़ा ढंग का लगता है। आर्काइव ने मुझे टिप्स दी है ताकि हम बेफिक्र होकर बाहर निकल सके। पता नहीं टेम्पो इस बात के लिए राजी किसे परवाह होगा। है टेम्पो की? मुझे है। इसमें कुछ ही लोग हैं आलिया। मैम आते रहिएगा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि यूनिफॉर्म का यही मकसद है कि लोग परफॉर्मेंस पर फोकस करें और हर ग्रुप को सही तरीके से जज करें? अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, पर बाद में आंसू मत बहाना कि मैं अच्छी लग रही हूँ। ओह, ये हुई ना बात। मान लो तुम मुझे ही वोट दोगे। हे ब्रुक्स, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। आई एम सॉरी क्यूटो, मेरी दोस्त यहाँ नहीं, उसे कुछ पता नहीं है। बॉडी 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 क्यों सीरियस होते हो? तुम्हारे साथ खूबसूरत जवान लड़की है, प्लीज कुछ तो ध्यान दो, चाहे उतना वक्त ले लो। लेकिन अगर कोई भी धागा जचता है तो तुम्हें पैसे निकालने होंगे, कोई डिस्काउंट नहीं। चलो इधर आओ। सावधान न्यू बैबल के लोगों, अगले 14 महीने तक खाने की कटौती होने वाली है। आप सबसे अनुरोध है कि आपके पास खाने का तुम्हारी पूरा जिंदगी का इंतजाम एक और होना पहलू। चाहिए। और अगर हो सके तो आप क्या अपने मतलब तुम्हारा? पड़ोसियों की भी हेल्प मुझे नहीं करें। पता, लेकिन तुम बस बहुत ही इज्जतदार हो। और प्राइस पूछिए। मेरा मतलब है समाज ने पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखा है आप दूसरा ले सकते हैं। और मैं जहाँ भी उसके पीछे एक मकसद है। क्या मैक्स मुसीबत में है? मैं उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। हम मैक्स को फटे में पैर डालने की आदत है, लेकिन इस वक्त वो टारगेट से बात कर रहा है, बता रहा है कि अपने दोस्तों को यहाँ घुमा रहा है। टारगेट अथॉरिटी से बात करने का एक जरिया है। कैसा जरिया? ओह, तुम लोग कुछ पता नहीं है? यहाँ कई रिफॉर्म से नागरिकों को अपने पर्सनल अथॉरिटी रखे हुए हैं। वो हमारे साथ इसी समाज में रहते हैं। उनका फर्ज है कि वो हमें मुसीबत से दूर रखें और हमारा ख्याल रखें। सुविधाएं मतलब? तुम अपने साथ खाना ले जा सकते हो। अगर सेक्टर के बाहर सफर पर जाना है तो इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। सफर के लिए रिक्वेस्ट करो? तो कोई नहीं है। पर तुमने तो कहा। मेरे डैड जब यंग थे उन्हें यहाँ भेजा गया था, मैं उनके साथ आया था। इससे पहले कि हम निकलते उनका देहांत हो गया। मैं खुद के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। वेलकम टू रिफॉर्म। आप चाहते हैं मैं इसमें हुड लगाऊं आपके स्वेटर में? हाँ। आप एक रेनकोट क्यों नहीं खरीद लेते? इनकी बात में दम है बॉडी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती मैंने हैं ऐसा तो तो नहीं कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या आपको भी अपने स्वेटर में हुड लगाना है? मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। ये बहुत अच्छी लगेगी। ये आप दोनों के लिए सही होगा। ओह नहीं, हम एक साथ नहीं है। नहीं। माफ करना, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। जब से मोर टाइम गायब हुआ है मुझे उसकी फिक्र खाती है। क्या हुआ उसे? कब? कुछ पता नहीं। ये क्या कह रही हैं? लोग गायब हो जाते जिसे तुम भूत कहते हो। गायब हो गया मतलब? फिर वो जाते कहाँ हैं? अथॉरिटी उसे ले गई। किसी को कुछ पता नहीं। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। वो यूं ही किसी को अगवा नहीं कर सकते। हाँ, शायद प्रोग्रेस सेक्टर में नहीं। मेरा मतलब है हाँ, जब कोई जुर्म करता है तो वो दखल देते हैं, पर उन्हें रिफॉर्म सेक्टर में सुधारने के लिए लाया जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि क्या हो सकता है जब तुम रिफॉर्म से हो और तुमने एक जुर्म किया हो? तुम उन्हें वहां नहीं भेज सकते जहां वो पहले से ही हैं। क्या आपको पता है कि उन्हें कहाँ लेकर गए होंगे? रेगेट को पता हो सकता है। उस बेवकूफ ने मोर टाइम का बिजनेस हड़प लिया है। गायर हमारी मदद करे। तो तुम्हें क्या लगता है
मुझे लगता है उस चमार को लगा कि तुम पागल हो, तुम उसे ये सब बनाने को जो कह रही थी, और शायद वो सही था। ये हील्स थोड़ी छोटी हैं और मैं एक हिप हॉप स्टार हूँ। अब तो तुम्हारे लिए गिरने भी लगी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गिर रही हो क्योंकि तुम उसमें चल भी नहीं पा रही हो। वैसे मेरे ख्याल से कोई तो जल रहा है। ओह, फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगी तुम्हारे लिए, और उसके बाद हम दोनों चैन की सांस लेंगे। मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रही हो? क्या तुम उसके लायक नहीं? भूल जाओ, गलती से पूछ लिया। हे, बकवास बातें मत सोचो। ये कहना बहुत आसान है। तुम हमेशा कॉन्फिडेंट होती हो, मजाकिया और खूबसूरत भी। खूबसूरत बोला भूलना मत। मुझे आज तक तुम्हारे जैसी कोई नहीं मिली, और ना ही आज तक मेरा पाला किसी तुम जैसी से पड़ा है। तुम मजाक कर रही हो ना? मैं कुछ कहती हूँ तो जरूर कोई बात होती है। हंसो मत मुझ पर, ठीक है? याद रखिए, हम सबको एकजुट होकर रहना है। रिगेट। अपने साथियों की मदद करते रहिए। तुम्हें भी बाहर निकाल दिया क्या? नहीं, हम शॉपिंग करने के लिए बाहर आए हैं। देखो, दरअसल बात यह है क्या कि तुम प्रतियोगी आलिया हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या सच में? क्या तुमने इस लड़की का परफॉर्मेंस देखा है? इसकी बात ही अलग है। मुझे यकीन है कि इस साल का टाइटल तुम ही लेकर जाओगी। मेरा मतलब है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे कहना। थैंक्स। प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज एक असली एग्जाम्पलर के साथ बैठने का मौका मिला। मुझे देखो रिगेट। मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ। सुनो मेरी बात, मैंने मोर के बारे में अफवाह सुनी और ये चाहता हूँ कि रुको। हे, सुनो, किसी के भी सामने मोर टाइम्स के बारे में कोई बात मत करना, समझे? तो क्या वो सच है? मोर टाइम्स गायब हो गया था। लेकिन कैसे? वो तो हमेशा चौकन्ना रहता था। हाँ, ये सच है। मैंने कहा था ऑथोरिटी पर भरोसा मत करना। इससे उनका क्या मतलब है? पिछली बार मैंने सुना था वही से वो गायब है। वो उससे नफरत करता था। वो तुम मुश्किल में थे, तब मोर तुम्हारी मदद के लिए गया था। टेम्पो? हमें अथॉरिटी को आर्काइव के बारे में बताना होगा। क्या हुआ? अपोलो और हमने देखा पहले जमाने में क्या हुआ था। हर कोई बटा हुआ था अपने रंग रूप और अपनी श्रद्धा की वजह से, और जब वो सहमत नहीं हुए तब दंगे हुए, फिर जंग हुई। हालांकि लोग भूख से मरते रहे, लेकिन लड़ाई चलती रही और किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग मर रहे थे, दुनिया खत्म हो रही थी। वो बस लड़ते रहे और दुनिया बर्बाद करते रहे जब तक। अब हम सब ठीक हैं, वो पुरानी बातें हैं। तो फिर हम उसे क्यों खोद रहे हैं? अतीत से हमारा नुकसान नहीं बिल्कुल होगा। पहुंचा सकता है। तुम खुद देख लो कि कितनी चीजें बदल रही हैं। ये सच नहीं तुम है। जानती हो ये सच है। हम सुरक्षित हैं, खुश हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं ना। क्योंकि चीजें पहले से बेहतर चल रही है, इसका मतलब ये नहीं ऐसा ही चले। हमने प्रोग्रेस सेक्टर में अच्छी जिंदगी गुजारी है, पर बैबिल में रहने वाला हर कोई लकी नहीं है। देखो हमारे मूव्स, देखो मुझे लगता है कि हमें पुराने मूव्स ही रखने चाहिए। मैं जानता हूं कि हमारा क्रू नहीं मानेगा, लेकिन अगर हम दोनों ने मिलकर उन्हें समझा दिया तो शायद मैं पीछे लौटकर नहीं जा सकती। अगर जाना ही है तो मैं आगे जाना चाहूंगी। तो तुम्हें ये मेरे बिना करना होगा। चलता हूं। परफॉर्मेंस से तुम्हें एग्जाम्पलर से बाहर फेंका जा सकता है। टेम्पो! I'm gonna be on 10 out. That's how my eyes
eyes can see. Victory is mine, yeah, surprisingly. I've been laying, waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. Now I'ma start collecting props, connecting plots, networking like a conference. Cause the nonsense is yet to stop. Jake, shake me down, haters wanna take me down, break me down, clap. All they heard was a sound. Yo, I scoped it out. I took your weak dream and choked it out. You don't really got no ass. She just poked it out on the D-Lo. I'm saying you versus me, yo. We can do this right here in front of your people. ये रहे एग्जाम्पलर के तुम्हारे न्यू यूनिफॉर्म। मैंने इसमें कुछ नयापन किया है। हमारे लिए? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ये सारी खरीदारी अपने लिए की है? ओके, शो टाइम। न्यू बर्बर, वेलकम टू द 73rd एग्जाम्पल कंपटीशन। प्रोग्रेस सेक्टर के हॉल से शुरू होकर नेचर के गार्डन तक, इंडस्ट्री की ऊंचाइयों तक और रिफॉर्म की सड़कों तक। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं एग्जाम्पल चैंपियन 52, नेचर सेक्टर की गौरवशाली बेटी, सबसे प्रसिद्ध पेट्रा 9। न्यू बेबल के नागरिकों, मेरा नाम पेट्रा है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि होस्ट की हैसियत से मुझे आप लोगों का 73rd एग्जाम्पलर कंपटीशन में स्वागत करने का मौका मिला। कैंडिडेट्स को हमने बांटा है 3 टीमों में। हर टीम परफॉर्म करेगी और आप वोट करेंगे। जिस टीम को कम वोट मिलेंगे वो बाहर हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कम वोट वाली टीम आज सीधा घर जाएगी, अपने सेक्टर वापस लौट जाएंगे, जहां वो हमारे इस खूबसूरत शहर के किस्से सुनाएंगे। याद रहे, हमारे महान गायक के शब्दों में हम ये करते हैं राज्य के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए। राज्य के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए। और अब बिना देर किए हुए आपकी खिदमत में हाजिर है ग्रुप 1। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, ये सच में हो रहा है और हम यहाँ हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं? किसी ने टेम्पो को देखा? वो बस आता ही होगा, वो ये मौका नहीं छोड़ेगा। मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। क्या खूब परफॉर्मेंस था। ऑल राइट माई फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों की सांसें थम गई होंगी क्योंकि ग्रुप 2 की बारी है। किसी को उसे जाकर ढूंढना होगा। उतना टाइम नहीं है। कैंडिडेट्स, अच्छे कपड़े हैं। वैसे मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी टीम का एक भी मेंबर वक्त पर नहीं पहुंच पाए तो तुम सब बाहर हो जाओगे। वो आएगा मेंटर वॉट्स। अब आना ही चाहिए। टेम्पो के बच्चे कहाँ हो तुम? लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बारी है ग्रुप 3 की।
true story. Both my mom and dad were working in the mines. Rest in peace. That's why I'm going deeper as we drown. Now I watch my back, cause even without crimes, you can be a ghost. Just like more times. Before a living hard, like it's my occupation. But now I'm with so many stars before a constellation. Now, this is the new education. Look to the past for higher elevation. My population, living under condemnation. Stand up! Stand up! Yeah! Yeah! You know what it is! ग्रुप 3 का परफॉर्मेंस खत्म हुआ। जल्द ही रिजल्ट आपके सामने होंगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बतौर मेंटर आज तक कभी नहीं देखा इतना घटिया बिना कला का परफॉर्मेंस। तुम्हारे मन में कोई इज्जत नहीं है। बताओ, तुमने एक बहुत ही खूबसूरत क्लासिक न्यू बेबिल का संगीत चुना और तुमने उसे बिगाड़ दिया। मुझे पता है तुम्हें खुद पर गुरूर हो रहा होगा क्योंकि तुम सब एलिमिनेट होने वाले हो। इसने हमें सबकी नजर में खलनायक बना दिया। ये हम पर इल्जाम लगा रहा है कि हम इनके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। शांत हो जाओ फाइड्रा। हमें इनकी एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी। ये बेइज्जती है ना सिर्फ अथॉरिटी की बल्कि द एग्जाम्पलर के स्टेज की भी। लेकिन देखने से लगता है ये लोग सहमत नहीं हैं। अच्छा सुनो, सब स्टेज पर आ जाएं। बस थोड़ी देर में रिजल्ट अनाउंस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब ने वोट डाल दिए हैं और अब आप सब नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और नतीजे आ चुके हैं। हमारे साथ है पेट्रा अनाउंस करने के लिए। वो परफॉर्मेंस जिसने दूसरा मुकाम हासिल किया है, जो कि मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगले राउंड में जाने के लिए तैयार है। वो है ग्रुप 2। अब हमारे पास बचे हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 3। अब मैं इन दोनों ग्रुप में से किसी एक का नाम अनाउंस करने वाली हूँ। मैं जिस ग्रुप का नाम लूंगी वो विनर होगा और मैं जिस ग्रुप का नाम नहीं लूंगी मतलब वो एलिमिनेट हो चुका है, जिसका मतलब है एग्जाम्पलर का सफर उन 7 कैंडिडेट्स के लिए खत्म हो चुका है। आप तैयार हैं? विजेता हैं एग्जाम्पलर ग्रुप परफॉर्मेंस के, वो हैं ग्रुप 3। मुबारक हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और तुम्हारे कपड़े भी। थैंक्स। एक मिनट, ये नया स्टाइल इतना कमाल का था, क्या ये हम सीख सकते हैं प्लीज? महान गायर के स्मारक को देखने के लिए, और उसके लिए मैं 4 वर्कर्स को रखना चाहूंगी। 4? क्या वाकई उसकी जरूरत है? गायर से बढ़कर कुछ नहीं है। इंडस्ट्री के प्रभाव पड़ने में वैसे काफी देरी हो चुकी है। वो शवों को ठीक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़े। अगर आपकी इजाजत हो तो चांसलर, एग्जाम्पलर परफॉर्मेंस में जो कुछ भी हुआ उस पर रोशनी डालना चाहूंगी मैं। अगर फाइड्रा, हम इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जी, और मैं सहमत हूँ आपकी कार्यवाही ना करने के फैसले से।
तो अब कहने के लिए बचा क्या है? साफ तौर पर नजर आ रहा था कि कपड़ों को ऑल्टर किया गया है, और मेरे ख्याल से कपड़ों की कारीगरी की जांच करना समझदारी होगी। और तुम्हें किस चीज के मिलने की उम्मीद है? शायद कुछ नहीं, लेकिन एक सच्चे नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हमें पूरा इत्मीनान होना चाहिए कि ये न्यू बैबल में विकृत लोगों की कोई बड़ी साजिश तो नहीं। मुझे मंजूर है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। तुम्हारी तहकीकात वक्त की बर्बादी है। मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, तुम क्या सोचते हो? मेरे ख्याल से ऑथोरिटी फाइड्रा की बात में दम है। माफी मांगने से संभल जाना बेहतर है। बहुत खूब, तुम्हें तहकीकात करने की इजाजत दी जाती है। सारी डिटेल्स तुम ही हैंडल करोगी फाइड्रा? खुशी से। और अब शील्ड के बारे में क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी है? बदकिस्मती से इस बारे में थोड़ी छोटी ही बात होगी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हालांकि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, फिर भी इस वक्त मैं कुछ बताना नहीं चाहती। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अगर ऐसी बात है तो रिडेन, हमारे एजेंडे में और क्या शामिल है? हमारा ग्रीन शिपमेंट्स जो नेचर सेक्टर से रवाना होना है, उस पर चर्चा करनी है। बाकी से अलग। मैं कौन हूँ? नाइस पार्टी। फेज, वो सिर्फ डांस करती है और कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ। वो मजे कर सकती है और तुम भी कर सकती हो, समझी? तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? इसे थोड़ा सा वहां से कम करना चाहिए ना। वो मूव्स तुम पर जचते हैं। तुम तो एकदम हे, हमने सही किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बिताया हर एक सेकेंड एक रिस्क है। जो भी कुछ हमने यहाँ से सीखा है, जो भी हम एग्जाम्पलर में और न्यू बैबल में लेकर जा रहे हैं, वो सब कुछ काम कर गया। हमने परफॉर्म किया और हम जीत गए, और दुनिया फिर यही है। मैं ये सब और नहीं कर सकता। तुम थोड़ा सब्र करो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? हम बाहर चलकर बात करते हैं। मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूँ। तुम देख रही हो यहाँ पर कितने लोग हैं। हम एग्जाम्पलर्स हैं। हमें आदर्श नागरिक होना चाहिए, और उसकी जगह हम ये कर रहे हैं। जो भी यहाँ चल रहा है, तुम उसको कैसे अनदेखा कर सकती हो? तुम खुद पर काबू रखोगे? तुम्हें कुछ पसंद नहीं, इसका मतलब नहीं कि वो खतरनाक है। तुम्हें पता है तुम कितने खुदगर्ज हो जाते हो? हमारी पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ तुम्हारी बातें सुनी है, और इस बार जब मैं तुम्हें भरोसा करने को कह रहा हूँ, मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा।